This video is for education purpose only. हेलो गाइस, सो कैसे आप लोग? आई होप काफ़ी अच्छे होंगे। सो आज की जो हमारी लेटेस्ट जो भर्ती आई है वो आई आपकी ग्रामीण टीचर भर्ती 2026 के लिए। और बेस्ट पार्ट यहाँ पे आप लोग के लिए ये रहने वाला है कि यहाँ पे आपकी कोई भी परीक्षा नहीं रहेगी। तो अगर आप लोग यहाँ पे 8वीं पास है, 10वीं पास है, 12वीं पास है, तो हर तरह का जो कैंडिडेट है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। यहाँ पे आपकी जो टोटल वैकेंसी है ये आपकी 75,000 यानी 75,000 प्लस वैकेंसीज के लिए जो है ये आपकी रिक्रूटमेंट आई है। अगर हम यहाँ पे एज की बात करें तो 18 साल से लेकर 45 साल के बीच में अगर आप लोगों की एज है तो आप सभी लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ में यहाँ पे जो है कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5वीं तक के बच्चों को आप लोगों को पढ़ाना होगा। और ये जो है सर्व शिक्षा अभियान के अंडर में आता है। तो ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर की जॉब है, जो कि गवर्नमेंट जॉब रहने वाली है। यहाँ पे इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी है। ग्रामीण शिक्षक भर्ती 2026 एक सुनहरा मौका, कोई परीक्षा नहीं और पद संख्या यहाँ पे 75,000 प्लस आप लोगों के लिए यहाँ पे रहने वाली है। नीचे यहाँ पे लिखा हुआ भी सरकारी मान्यता प्राप्त है, कक्षा 1 से 5वीं तक पढ़ाना है और अंतिम तिथि से पहले ही आप लोगों को यहाँ पे आवेदन करना होगा। तो इसके बारे में यहाँ पे डिटेल में जानते हैं कि यहाँ पे आपकी क्या क्या चीज़ें मेंशन की गई है। तो जैसे यहाँ पे आप लोग नीचे स्क्रॉल करते हैं तो ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ग्रामीण शिक्षक भर्ती एक सुनहरा मौका। कोई परीक्षा यहाँ पे आप लोगों की नहीं रहेगी, क्योंकि यहाँ पे जो आपका चयन रहेगा वो मेरिट आधारित पर रहेगा। वो मैं आपको आगे प्रोसेस बताऊंगी कैसे आप लोग अपने यहाँ पे सिलेक्शन ले सकते हैं। तो यहाँ पे टोटल जो पदों की संख्या है वो 75,513 है। तो यहाँ पे 75,000 प्लस आप लोगों के लिए वैकेंसी रहेगी और कक्षा 1 से 5वीं तक आप लोगों को पढ़ाना रहेगा। फिर यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे आपका जो है कोई आवेदन शुल्क नहीं है, कोई भी आपकी फीस यहाँ पे नहीं ली जाएगी। तो यहाँ पे आपकी 3 तरह की पोस्ट है जिस पे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहली जो आपकी पोस्ट है वो है शिक्षा मित्र की। अगर आप लोग यहाँ पे 10वीं पास है तो यहाँ पे जो है आप लोग शिक्षा मित्र पे अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ पे आपकी जो अप्रोक्सीमेटली सैलरी है वो आप लोगों की 23,000 समथिंग आपको यहाँ पे मिलेगी। फिर इसके अलावा यहाँ पे अगर आप लोग प्राथमिक शिक्षक पे अप्लाई करना चाहते हैं तो इसकी जो एजुकेशन मांगी गई है वो 12th पास मांगी गई है। अगर आप लोग यहाँ पे 12th पास है तो प्राथमिक शिक्षक पे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लोग यहाँ पे ग्रेजुएट है तो जूनियर शिक्षक के पद पर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ पे प्राथमिक शिक्षक की जो आपकी सैलरी है वो 28,000 के आसपास रहेगी और यहाँ पे जूनियर शिक्षक की जो सैलरी है वो आपको 32,000 यानी 32,000 रुपये सैलरी यहाँ पे आप लोगों के लिए रहेगी। अब यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करते हैं और यहाँ पे इन्होंने कहा है ग्रामीण शिक्षक भर्ती 2026 स्वर्णिम अवसर। यहाँ पे आपको क्या क्या विशेषताएं और लाभ मिलेंगे उसके बारे में यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है। सबसे पहली बात की ये जो आपकी गवर्नमेंट जॉब रहेगी और आजीवन सुरक्षा यहाँ पे आपको मिलेगी। आकर्षक वेतन है और सरकारी भत्ते भी यहाँ पे आप लोगों को मिलेंगे। पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभ यानी रिटायरमेंट बेनिफिट से सभी चीज़ें आप लोगों को मिलेगी। पेंशन यहाँ पे ऐसा नहीं कि जितनी गवर्नमेंट मतलब जो पहले लोगों को पेंशन मिलती थी ऐसा नहीं होता। यहाँ पे आपकी जो सैलरी होती है, जैसे सपोज करो 25,000 आप लोगों की सैलरी है, उसमें से 2,000 महीना जो है वो पेंशन में जाते हैं। वो जो है आप लोगों को जब आप रिटायर हो जाते हैं तो आपको पेंशन के रूप में मिलते हैं। इस हिसाब से यहाँ पे आपको पेंशन मिलता है। ग्रामीण क्षेत्र विशेष भत्ता यहाँ पे आप लोगों को मिलेगा, क्योंकि ग्रामीण शिक्षक रहेंगे, गांव में आप लोगों को पढ़ाना है तो उसका भी विशेष भत्ता जो है सेंट्रल गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड कराती है। निःशुल्क सरकारी आवास अगर आप लोग अपने जिले से बाहर जो है ज्वाइन करते हैं, ठीक है, तो अगर फिर ये जो है आपको आवास की भी सुविधा उपलब्ध कराएंगे। कार्य जीवन संतुलन और लंबी छुट्टी यहाँ पे आपको मिलेगी। ट्रेनिंग और कैरियर विकास अवसर ये सभी आप लोगों को यहाँ पे दिए जाएंगे। अब यहाँ पे आपका क्या मुख्य काम रहेगा, क्या आपकी भूमिका रहेगी, उसके बारे में इन्होंने बताया हुआ है। तो सबसे पहला काम कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ाना है। दूसरा, बच्चों की परीक्षा की कॉपी को जांचना और उनकी प्रगति का मूल्यांकन करना। इस तरह का आप लोगों का यहाँ पे काम रहेगा। अब यहाँ पे आपकी मुख्य विशेषताएं क्या क्या है? सबसे पहली बात कि यहाँ पे जो है आपका मेरिट आधारित चयन रहेगा। अभी मेरिट आधारित चयन होता क्या है, जैसे ही आप लोग यहाँ पे 10th के बेस पे अप्लाई करते हैं तो आपको सिर्फ 10th के मार्क्स अपलोड करने हैं, ठीक है। उसके बेसिस पे सभी लोग अपने मार्क्स अपलोड करेंगे। मार्क्स के बेसिस पे यहाँ पे जो है आप लोगों की मेरिट लिस्ट बनेगी, जिसके ज़्यादा जो है 10th में नंबर रहेंगे। उस लिस्ट के बेसिस पे यहाँ पे सिलेक्शन या रिजेक्शन आपका तय होगा। दूसरा, यहाँ पे ये जो है ऑल ओवर इंडिया जॉब है, किसी स्टेट की जॉब नहीं है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के, तो पूरे भारत में आप लोग कहीं पे भी रहते हैं तो आप सभी लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा, महिला और पुरुष दोनों के लिए यहाँ पे समान अवसर है, ऐसा कुछ भी नहीं कि महिलाओं के लिए अलग से रिजर्वेशन है। ये जो 75,000 वैकेंसी सब दोनों के लिए बराबर है। एंड यहाँ पे जो है आप लोगों को ऑनलाइन ही आवेदन करना है, तो ऑफलाइन की ऐसी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। फिर इसी के साथ यहाँ पे इन्होंने कहा है कि ग्रामीणों को प्राथमिकता दी जाएगी। अगर आप लोग गाँव से बिलोंग करते हैं तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा।
जाएगा। जैसे सपोज करो यहाँ पे 100 वैकेंसी है, ठीक है, 100 वैकेंसी में यहाँ पे जैसे सपोज करो टॉप 60 जो है शहर के लोग हैं, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे जो है 40 गांव के लोग हैं। तो उसमें क्या करेंगे, पहले ये जो है 40 लोग जो गांव के लोग हैं उनको कंसीडर करेंगे, उसके बाद शहरी लोगों को कंसीडर करेंगे। इसके लिए यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ भी है, स्थानीय प्रतिभा को सम्मान और निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए अगर आप लोग गाँव से बिलोंग करते हैं, क्योंकि आपके गाँव का जो कन्फर्मेशन है वो आपका मूल निवास प्रमाण पत्र ही बताएगा। फिर यहाँ पे उन्होंने कहा कि कोई आपका आवेदन शुल्क नहीं है, 0 रुपये आपका आवेदन शुल्क रहेगा। अब यहाँ पे आपकी चयन प्रक्रिया कैसी रहेगी उसके बारे में इन्होंने डिटेल में मेंशन किया हुआ है। गुण आधारित चयन यानी मेरिट बेस्ड सिलेक्शन आपका रहेगा। अगर आप लोग 10th बेस है, जैसे शिक्षा मित्र पे अप्लाई करना चाहते हैं तो सिर्फ 10th के मार्क्स जो है आप लोगों के मेरिट लिस्ट बनेगी। अगर आप लोग 12th के बेसिस पे अप्लाई करना चाहते हैं तो 10th और 12th दोनों के मार्क्स आप लोगों के जुड़ेंगे। एंड अगर आप लोग ग्रेजुएट बेसिस पे अप्लाई करना चाहते हो तो 10th 12th और ग्रेजुएशन तीनों के मार्क्स जो आपके जुड़ेंगे, उसके बाद ही आपकी मेरिट लिस्ट तैयार होगी। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने कहा है कि आपकी यहाँ पे कोई परीक्षा या कोई इंटरव्यू नहीं है, क्योंकि मेरिट बेस्ड ही आप लोगों का सिलेक्शन रहेगा। आपको ऑनलाइन ही आवेदन करना है, मेरिट सूची की तैयारी आपकी होगी, आपके अंकों का मूल्यांकन और रैंकिंग जो है तैयार की जाएगी इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो जितनी भी आपकी गवर्नमेंट जॉब्स रहती है उसमें जो है आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, जहाँ पे आपके सारे डॉक्यूमेंट चेक होते हैं। फिर यहाँ पे जब आपके डॉक्यूमेंट सारे चेक हो जाएंगे उसके बाद जो है आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी, ठीक है। अब जैसे सपोज करो 1000 लोगों ने यहाँ पे अप्लाई किया, हो सकता है उसमें 50 या 100 या 200 गलत नंबर डाल देते हैं, या किसी का मूल निवास में कोई दिक्कत होती है या किसी डॉक्यूमेंट में दिक्कत रहती है, तो यहाँ पे फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है और उसके बाद जो है उसको ज्वाइनिंग दे दी जाती है। चयन और नियुक्ति पत्र जारी कर दिया जाता है। अब यहाँ पे इन्होंने दोबारा से ये चीज़ें समझाई हुई कि पहला जो आपका चरण रहेगा वो मेरिट लिस्ट का रहेगा, जिसमें 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन की मार्कशीट के अंकों के आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगा, उसके बाद ही आपका अंतिम चयन रहेगा। अब यहाँ पे आप लोगों को अप्लाई करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, तो आपके पास अपना आधार कार्ड, 10th 12th ग्रेजुएशन की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। जिस भी पोस्ट पर आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं उससे रिलेटेड जो एजुकेशन है उसके पास आपकी जो है मार्कशीट, सनद, सभी चीज़ें आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। अगर आप लोग गाँव के लोग हैं, आप उसकी प्रेफरेंस लेना चाहते हैं तो आपके पास मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर आप यहाँ पे जो है आपकी जो एज क्राइटेरिया वो 18 साल से लेकर 40 साल है। फिर अगर आप लोग ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 साल का रिलैक्सेशन यानी 43 ईयर्स तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप लोग यहाँ पे SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको +5 यानी 5 साल तक का रिलैक्सेशन यानी 45 साल तक भी आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए जाति प्रमाण पत्र की जो है आवश्यकता जरूर है। अगर आप लोग रिजर्वेशन नहीं लेना चाहते तो यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। फिर इसके अलावा पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपका चाहिए, चालू मोबाइल नंबर, ईमेल ID और आपके हस्ताक्षर की हुई स्कैन कॉपी, इन सभी चीज़ों की आपकी जरूरत पड़ेगी। फिर यहाँ पे इन्होंने डिटेल में सारी चीज़ें बताई हुई है, जैसे शैक्षणिक योग्यता आपकी पोस्ट के हिसाब से 10वीं या 12वीं या ग्रेजुएशन के बेसिस पे आपकी ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। आयु जो है आपके 18 साल से 45 वर्ष होनी चाहिए, गलती से मुझसे 18 से 40 हो गया। 18 से 45 आपका बेस जो है आयु सीमा है। SC ST OBC को जो है +3 का और SC ST को +5 साल का जो है रिजर्वेशन यहाँ पे दिया जाएगा। चयन प्रक्रिया यहाँ पे आपकी कोई परीक्षा नहीं है, इन्होंने मेंशन किया हुआ है। यहाँ पे आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद यहाँ पे आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो तैयार हो जाएगी। फिर यहाँ पे आपका भूमिका और कार्य बताया हुआ है। ग्रामीण प्राइमरी टीचर सहायक शिक्षक का कार्य आपका रहेगा कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाना, कॉपी जांच करना और मूल्यांकन। मुख्य विशेषताएं, मेरिट आधारित आपका चयन है, सभी राज्यों के लिए है, महिला और पुरुष दोनों पात्र है और आपकी जो पोस्टिंग है आपके अपने गांव में मिलेगी। इनकेस अगर आपको अपने गांव से बाहर पोस्टिंग मिलती है तो आपको आवास की सुविधा भी दी जाएगी। ऑनलाइन यहाँ पे आप लोगों को आवेदन करना है। सर्व शिक्षा अभियान से रिलेटेड आप जो भी जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं उसी की वेबसाइट पर आप लोगों को अप्लाई करना है। ये सारा काम आप लोगों का रहेगा। इसके अलावा अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी इशू है तो आप मुझे यहाँ पे कमेंट करके बता सकते हैं।